हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लास 1 में। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 66 से कवर करेंगे। इसके पहले लेक्चर 10 कवर हो चुके हैं, ये 11 लेक्चर है। और आप लोगों को जो पीडीएफ फाइल दी गई थी इस टॉपिक का, तो इसमें आपको 65 क्वेश्चंस कवर करवा चुके हैं और पिछले लेक्चर में। और इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर ये 66 है, यानी 66 नंबर से देखेंगे। और देखिए सोल्यूशन करने का तरीका क्या होगा। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 12 तथा लघुत्तम समापवर्तक 168 है। यदि उनका योग 108 हो तो उनका अंतर क्या होगा। तो हमेशा याद रखिएगा, यदि प्रश्न में महत्तम समापवर्तक दिया है तो इसके साथ आपको देखना है कॉम्बिनेशन कि लघुत्तम समापवर्तक भी यदि साथ में है, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक, तो हमेशा a इंटू बी निकालते हैं। सबसे पहले a इंटू बी निकालेंगे और फार्मूला होता है एलसीएम अपान एचसीएफ। एलसीएम की वैल्यू दिया है 168 मतलब 168 बटे एचसीएफ 12 है। कैंसिल आउट करेंगे, 12 एकम 12, यहाँ से भी 12 एकम 12, फिर 4 48 हुआ, 12 चौक 48। तो गुणा करने पर 14 मतलब a और b की वैल्यू फाइंड करना है, तो गुणनफल 14 आ गया। अब देखिए महत्तम समापवर्तक के साथ योग भी दिया है प्रश्न में, तो यदि महत्तम समापवर्तक के साथ कॉम्बिनेशन देखना है कि योग है तो फिर a प्लस बी निकालते हैं। और a प्लस बी बराबर होता है योग बटे एचसीएफ। तो योग दिया है 108, यहाँ ये अंश में लिखेंगे 108, और बटे एचसीएफ दिया है 12। तो यहाँ पर 12 एकम 12, 12 नहीं है 108, कैंसिल आउट करेंगे तो 9 आएगा। तो गुणा करने पर 14, जोड़ने पर 9 आए दोनों, तो a और b डिसाइड हो जाएगा। 7 और 2 लेंगे क्योंकि 7 गुणे 2 करेंगे, 7 दूनी 14 होता है, 7 और 2 जोड़ेंगे तो 9 होगा। मतलब ये जो a और b के मान है 7 और 2, ये दोनों सहअभाज्य हैं। सहअभाज्य का मतलब होता है दोनों में महत्तम समापवर्तक 1 होगा, मतलब दोनों में कॉमन 1 होगा। तो याद रखिएगा महत्तम समापवर्तक दोनों का 1 होना चाहिए। ये सहअभाज्य हैं दोनों, 7 और 2। जैसे a और b का मान प्राप्त हो गया तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर निकाल लेंगे। मतलब पहली संख्या होती है एचसीएफ गुणे a, मतलब महत्तम समापवर्तक का गुणा a से करेंगे। तो महत्तम समापवर्तक 12 दिया है, तो 12 गुणे a की वैल्यू यहाँ पर 7 है, तो 12 सते 84 पहली संख्या हो गई। और दूसरी संख्या निकालना है तो सेकेंड नंबर भी यहाँ से निकाल लेंगे। एचसीएफ इंटू बी होता है, तो मतलब 12 गुणे 2 करेंगे तो 12 दूनी 24 हो जाएगा दूसरी संख्या। इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे तो अंतर आएगा 60, क्योंकि 4 में 4 घटाएंगे 0 और 8 में 2 घटाएंगे 6, अंतर 60 आया। तो ये तो एक तरीका होता है कि दोनों संख्याएं निकाल करके फिर अंतर निकाल लें, या डायरेक्ट अंतर निकालना है तो अंतर बराबर होता है एचसीएफ इंटू a माइनस बी। a और b की वैल्यू यहाँ डिसाइड हो गई है, 7 और 2 है। एचसीएफ प्रश्न में दिया हुआ है, एचसीएफ दिया है 12, तो 12 इंटू 7 माइनस 2, तो 12 गुणे 5 करेंगे, 7 में 2 घटाएंगे तो 12 इंटू 5, तो वैल्यू 60 तब भी आएगी। ये डायरेक्ट अंतर निकालने का फार्मूला है, क्योंकि यहाँ पर उनका अंतर निकालना है संख्याओं का, यहाँ प्रश्न में कह रहा है। तो आप लोगों को दोनों तरीके यहाँ पर याद रखना है। तो इस तरह सॉल्व करते हैं। सभी प्रश्न आपको डिटेल से बताया जाएगा और शॉर्टकट भी बताया जाएगा जहाँ जिसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका देखिए सेकंड क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन नंबर 67 है। वह छोटी छोटी संख्या निकालें जिसमें 5, 7 तथा 9 से भाग देने पर शेष क्रमशः 2, 3 तथा 4 बचे। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 5 में यदि 2 घटाएं, जैसे 5, 7 और 9 से भाग देते हैं तो 2, 3 और 4 यहाँ पर बच रहा है। तो यदि अंतर समान होता तो इसको लगाने का तरीका एलसीएम के जैसे ही लगाते, लघुत्तम समापवर्तक निकाल के। लेकिन यहाँ अंतर देखिए, 5 में 2 घटाएंगे 3 का अंतर है, 7 में 3 घटाएंगे 4 का अंतर है, 9 में 4 घटाएंगे 5 का अंतर है। अंतर अलग अलग है, ये जो डिफरेंस आ रहा है। तो अब फिर तरीका दूसरा होता है लगाने का। देखिएगा ये जो संख्याएँ हैं 5, 7 और 9, प्रश्न दिया है 5, 7 और 9 से भाग देने पर शेष 2, 3, 4 बच रहा है। तो यहाँ पर लिख लेंगे 2, 3 और 4। अब इसको लगाने का तरीका होगा, यहाँ पहले इनको जोड़ेंगे, प्लस करेंगे तो 9 और 4 13 होता है, इसको जोड़ लेंगे। फिर जोड़ने के बाद इसका गुणा इसके साथ करना है, 7 के साथ, तो 13 सते 91 हो जाएगा। ये जो 91 आ गया, फिर 91 को जोड़ेंगे 3 के साथ, तो 91 3 94 हो जाएगा यहाँ पर। अब 94 का 5 से फिर पुनः गुणा करेंगे, तो 94 गुणे 5 करेंगे तो देखिए 5 चौक 20 हासिल 2, 5 नहीं 45, 2 47, 470 आएगा। फिर 470 को 2 से जोड़ेंगे तो इस तरह से 472 हो जाएगी अभीष्ट संख्या। ये संख्या प्राप्त हो गई लास्ट में। ये प्रोसेस होगी सवाल को सॉल्व करने का, यदि इस तरह का सवाल आता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 68 है। देखिएगा 68 नंबर। एक संख्या को क्रम से 2, 3 तथा 7 अंक से विभाजित करने पर शेष क्रमशः 1, 1 तथा 6 ये बचता है, तो संख्या को 42 से भाग करने पर शेष क्या रहेगा। देखिए 2, 3, 7 से जब विभाजित करते हैं 2, 3, 7 से, तो शेष 1, 1 और 6 बचता है, 1, 1, 6।
तो यहाँ पर संख्या प्राप्त करना है। पहले देखिए अंतर यहाँ पर अलग अलग होगा, तो यहाँ पर 1 का अंतर है, 2 में 1 घटाएंगे, 3 में 1 घटाएंगे, 2 का अंतर है, यहाँ पर 1 का अंतर, तो ये अंतर समान नहीं है, यहाँ पर याद रखेंगे। तो तरीका फिर रहेगा इसके पिछले प्रश्न के जैसे, मतलब 2, 3 और 7 से विभाजित करते हैं तो 1, 1 और 6 बचता है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पहले इन दोनों को जोड़ते हैं तो 7 और 6 13 हो जाएगा, फिर 13 गुणा 3 से किया जाएगा तो 13 3 39 आएगा, फिर 39 में 1 पुनः प्लस करेंगे, 39 और 1 40 हो जाएगा यहाँ पर, और 40 का गुणा 2 से करेंगे, गुणा कर देंगे तो 40 दूनी 80, फिर 80 में 1 जोड़ देंगे यहाँ पर तो 80 और 1 हो जाएगा 81, तो अभी संख्या हो जाएगी 81। अब उसी संख्या में 42 से भाग करने पर शेष क्या रहेगा, तो 81 में भाग कर देंगे 42 का, तो यहाँ पर 42 एक कम 42 और माइनस करेंगे तो शेष बचेगा 11 में 9 2 घटाएंगे 9 और यहाँ पर 7 में 4 घटाएंगे 3, तो शेष बचेगा 39। यही फाइंड करना था, इस तरह सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 69 है, ऐसी 2 3 अंकीय संख्याएं ज्ञात करें जिनका महत्तम समापवर्तक 80 तथा लघुत्तम समापवर्तक 5760 हो। तो यहाँ पर कंडीशन बता रहा है कि 2 संख्याएं ज्ञात करना, लेकिन 3 अंकीय हो, मतलब 3 अंकों की 2 संख्याएं ज्ञात करना है। तो देखिए कंडीशन के हिसाब से सवाल सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक ये यहाँ कॉम्बिनेशन मिल रहा है, महत्तम के साथ लघुत्तम दिया है, तो सबसे पहले a इंटू बी फाइंड करेंगे, और a इंटू बी बराबर होता है लघुत्तम समापवर्तक बटे महत्तम समापवर्तक। तो लघुत्तम समापवर्तक 5760 है और महत्तम समापवर्तक 80 है। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे, 0 0 कैंसिल आउट, फिर 8 से कैंसिल आउट करेंगे, 8 7 56, फिर 1 16 हुआ, 8 दूनी 16, तो मतलब गुणा करने पर 72 आया। तो ए और बी के मान फाइंड करेंगे, मतलब प्राप्त करेंगे, दोनों सहअभाज्य हो, मतलब महत्तम समापवर्तक 1 हो। तो देखिएगा यहाँ पर 1 गुणे 72, मतलब पहला जोड़ा तो 1 और 72 का हो गया, और दूसरा हो जाएगा 8 या 72, तो 2 जोड़ी संख्याएं ऐसी बनेगी। तो ए का मान यहाँ पर ये मान लेंगे ए है और ये मान लेते हैं बी। तो यहाँ पर देखिएगा कह रहा है कि दोनों संख्याएं 3 अंकों की हो। तो देखिए महत्तम समापवर्तक तो 80 है, तो महत्तम समापवर्तक का जब a से गुणा करेंगे, मतलब ये वाले जोड़े की यदि संख्याएं लेंगे तो 80 गुणे 1 करेंगे तो ये 2 अंकों की प्राप्त हो रही है, तो इसको छोड़ देंगे, ये वाला एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये वाला जोड़ा। a और b का ये वाला जोड़ा लेंगे, तो यहाँ पर देखिएगा संख्याएं निकालेंगे फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर जब निकालेंगे तो CF 80 दिया है, उसका a के साथ गुणा करेंगे, तो 80 गुणे जब 8 होगा तो 8 × 64, मतलब 640 पहली संख्या होगी। और दूसरी सेकंड नंबर जब निकालना होगा तो वहाँ पर देखिए 80 के साथ ही इसका b वाली वैल्यू के साथ गुणा कर देंगे, मतलब 80 गुणे 9, तो यहाँ पर 8 9 72, तो 720 होगी। और दोनों संख्याएं देखिए 3 अंकों की है, 3 अंक इसमें भी 3 अंक इसमें, तो इसलिए सहअभाज्य का जोड़ा a और b का ये वाला यहाँ पर लेना पड़ेगा और इसको छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 अंकों की प्राप्त हो जाती है। जैसे 80 का गुणा 1 वाली वैल्यू से करते हैं तो यहाँ पर कंडीशन फेल हो रही है प्रश्न की, इस तरह सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न की कंडीशन को देखते हुए जोड़ा एक्सेप्ट करते हैं a और b का। अगला देखिएगा, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी कंडीशनल सवाल है। कह रहा है कि 2 अंकों वाली 2 संख्याएं ज्ञात करना है जिनका गुणनफल 2028 है और उनका महत्तम समापवर्तक 13 है, तो संख्याएं ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिएगा जब भी यहाँ पर गुणनफल दिया हो और महत्तम समापवर्तक, मतलब महत्तम समापवर्तक के साथ गुणनफल दिया हो, तो हमेशा a इंटू बी यहाँ भी फाइंड करते हैं, निकालते हैं, और a इंटू बी बराबर होता है गुणनफल बटे महत्तम समापवर्तक गुणे महत्तम समापवर्तक। 2 बार रिपीट करेंगे इसको, तो गुणनफल दिया है 2028 और बटे हो जाएगा 13 गुणे 13, मतलब महत्तम समापवर्तक वाली वैल्यू को 2 बार यहाँ नीचे लिखेंगे। अब कैंसिल आउट कर लेंगे, 13 1 कम 13, यहाँ भी 13 1 कम 13, 7 72 हुआ, तो 13 5 65, और फिर यहाँ पर हो जाएगा 68 7 होगा 78, 13 6 78, 156, पुनः 13 से 13 1 कम 13, यहाँ भी हो जाएगा 13 1 कम 13, 13 दूनी 26, मतलब a इंटू बी की वैल्यू यहाँ 12 प्राप्त करना है, और दोनों सहअभाज्य हो, ये याद रखना है, मतलब दोनों का महत्तम समापवर्तक 1 हो। तो यहाँ पर तो पहला हो जाएगा 1 गुणे 12 पहला जोड़ा, और दूसरा हो जाएगा 3 गुणे 4 3 चौक 12। अब इन दोनों में से कौन सा जोड़ा एक्सेप्ट करना है, तो वो कंडीशन के हिसाब से सवाल की कंडीशन देखेंगे। 2 अंकों वाली दोनों संख्याएं हो, तो यदि हम महत्तम समापवर्तक 13 का गुणा 12 से कर देंगे तो ये 3 अंक की बन जाएगी, इसलिए ये वाला जोड़ा छोड़ देते हैं। हमें 2 अंकों की संख्या चाहिए, तो इसलिए महत्तम समापवर्तक का a और b, ये वाली वैल्यू a कहलाएगी, ये कहलाएगी b, तो इनके साथ गुणा करेंगे, मतलब ये वाला जोड़ा एक्सेप्ट करना है। तो फर्स्ट नंबर जब निकालेंगे तो महत्तम समापवर्तक का a के साथ गुणा करेंगे 13 गुणे 3, तो 13 3 39 हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेंगे। और सेकंड नंबर देखिएगा, सेकंड जब निकालेंगे तो यहाँ पर 13 गुणे 4 कर देंगे,
बी वाली वैल्यू के साथ महत्तम समापवर्तक का गुणा, तो सेकंड नंबर आ जाएगी 13 चौको 52। और दोनों संख्याएं 2 अंकों की हैं, यहाँ पर दो दो अंक दोनों में है, तो ये सवाल की कंडीशन यहाँ पर जो कहेगा उसी हिसाब से संख्याएं फाइंड करना है। तो इसमें इसी तरह सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 71। यहाँ पर देखिए सभी कंडीशनल सवाल है, कह रहा है कि 4 अंकों की 2 संख्याएं और जिनका महत्तम समापवर्तक 103 है तथा लघुत्तम समापवर्तक 19,261 है, तो संख्याएं ज्ञात करें। ये सभी कंडीशनल सवाल हैं, तो इसमें सबसे पहले याद रखेंगे जब भी महत्तम समापवर्तक के साथ लघुत्तम समापवर्तक प्रश्न में दिया हो तो हमेशा a इंटू बी निकालते हैं, और a इंटू बी बराबर होता है लघुत्तम समापवर्तक बटे महत्तम समापवर्तक। वैल्यू दिया है लघुत्तम समापवर्तक की 19,261 और बटे महत्तम समापवर्तक दिया है 103। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये आप लोग भाग इसका देख लेंगे भाग कर करके, और इसकी वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। 71 नंबर है, तो यहाँ पर भागफल आएगा इसका 187। आप भागफल निकाल लीजिएगा, इसको कैंसिल आउट करने पर आएगा 187। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू 187 आई, अब इसके खंड करेंगे तो पहला तो 1 गुणे 187, क्योंकि दोनों सहअभाज्यों ए और बी की वैल्यू यहाँ पहले पता करेंगे, और दूसरा हो जाएगा 11 से कैंसिल आउट करेंगे, तो 11 एकम 11, फिर 11 7 77, तो 11 गुणे 17। तो यही 2 जोड़े बनेंगे इसमें। और देखिएगा महत्तम समापवर्तक 103 दिया था, तो 103 का जैसे 1 से गुणा करेंगे, मतलब यदि ये ए की वैल्यू होगी ए वाली और ये कहलाएगी बी, दोनों मान बी के, तो यदि एक ए वाली वैल्यू से गुणा करेंगे इस वाले जोड़े से, तो 103 का 1 से गुणा करने पर 3 अंक ही प्राप्त होगी, जबकि यहाँ पर बोल रहा है कि 4 अंकों की दोनों संख्याएं होना चाहिए। तो फर्स्ट वाला जोड़ा यहाँ पर रिजेक्ट कर देंगे, सेकंड को एक्सेप्ट करेंगे। तो पहली संख्या जब निकालेंगे फर्स्ट नंबर, तो यहाँ पर HCF 103 दिया है, उसका ए वाली वैल्यू से गुणा करेंगे, मतलब 103 गुणे 11, तो ये आ जाएगी पहली संख्या 11 33 की 3 हासिल 3, यहाँ 11 शून्य शून्य फिर 3 आ जाएगा, 11 एकम 11, तो यहाँ पर आ जाएगा 1133। ये इस तरह से फाइंड करेंगे पहली संख्या, और जब सेकंड नंबर यहाँ फाइंड करेंगे सेकंड नंबर, तो 103 का गुणा कर देंगे ये सेकंड बी वाली वैल्यू से। 103 महत्तम समापवर्तक है, इसका गुणा बी से करेंगे, तो 17 से गुणा करने पर 17 3 51 की 1 हासिल 5, 17 का गुणा 0 से करेंगे तो यहाँ 0 ही हो जाएगा, और ये जो हासिल थी 5 आ जाएगी, और 17 एकम 17, तो 1751 हो जाएगी। ये 4 अंकों की दोनों संख्याएं हैं, यही अभीष्ट उत्तर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 72 का सल्यूशन आएगा 3601। ये पहले भी हो चुका है, तो आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, और 73 नंबर भी पहले बताया गया है, पहले के लेक्चर में ये क्वेश्चन शामिल किया गया है, तो 361 इसका आएगा। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए थोड़ा अलग है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 48 60 64 से भाग पूरा दिया जा सके। तो यहाँ पर बड़ी से बड़ी पूछ रहा है, 4 अंकों की कंडीशनल सवाल है। तो सबसे पहले तो 48 60 और 64 का LCM निकालेंगे। पहला काम होगा 48 60 64 का LCM निकालना है। LCM निकालने के लिए आप स्टार्टिंग में फर्स्ट लेक्चर देखिएगा, तरीका बताए थे कि सबसे बड़ी संख्या गुणनखंड का लेते हैं। तो 64 गुणनखंड 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, ये 64 के गुणनखंड हो गए। अब इसमें 60 भी आ जाए तो 6 देखिएगा, 60 के लिए 2 दूनी 4 3 12 5 60, मतलब 3 और 5 की का और गुणा करेंगे, 60 भी आ गया। तो 48 के लिए 2 दूनी 4 दूनी 8 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48, 48 ऑलरेडी है, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, इनका गुणा करेंगे तो 2 और 5 से एक शून्य बन जाएगा। बाकी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 32 3 96, यहाँ पर 96 या एक शून्य लगाएंगे, ये 2 और 5 के जोड़े से एक शून्य बना, तो ये 960 हो जाएगा इनका LCM। अब इसके बाद देखिएगा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है 99,999, इसी में भाग करेंगे 960 से। देखिएगा ये सल्यूशन करने का तरीका होता है। तो 960 का भाग एक बार जाएगा, 960 एक कम 960, माइनस करेंगे 9 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ पर 0, फिर ये 399 हो गया। तो अब यहाँ पर देखिएगा शेष ये घटाने वाली संख्या 399 हो गई, और जोड़ने वाली देखेंगे कौन सी होगी। तो 2 कंडीशन होती है, एक घटाने पर मिलेगी, यहाँ पर देखिएगा ये जो 9,999 है, इसी में हमें घटाना और जोड़ना, देखिएगा क्या कंडीशन होती है। तो पहले तो घटाने पर देखेंगे, यदि घटा करके निकालना तो घटाने पर डायरेक्ट शेष मतलब 399, और यदि जोड़ करके निकालना होगा तो जोड़ने पर देखिए, जोड़ने पर वो कौन सी संख्या जोड़ी जाती है। तो 960 माइनस 399, पहले 960 में 399 माइनस कर लेते हैं। तो 10 में 9 घटाएंगे 1, यहाँ पर 15 में 9 घटाएंगे 6, और 8 में 3 घटाएंगे 5, तो जोड़ने वाली संख्या तो ये
ये हो गई घटाने वाली ये, लेकिन यहाँ पर देखिए अपन जोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि 9999 में एक जोड़ देंगे तो ये 5 अंकों की बन जाएगी और संख्या यहाँ कह रहा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या रहे, तो इसलिए घटाना होगा, ये याद रखेंगे कि जोड़ेंगे नहीं। तो घटाने पर अभीष्ट संख्या मिल जाएगी, यहाँ पर लिखेंगे अभीष्ट संख्या बराबर 9999 में इसको घटा देंगे 399 तो उत्तर आ जाएगा। तो 9 में 9 घटाएंगे 0, यहाँ भी 9 में 9 घटाएंगे 0, 9 में 3 घटाएंगे 6 और ये 9 रहेगा तो 9600 हो जाएगा, यही इसका आंसर होगा। अब ये 9600 ऐसी संख्या है जिसमें 48, 60 और 64 का पूरा पूरा भाग लग जाएगा, ये 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है। इस तरह फाइंड करते हैं। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे 75 नंबर क्वेश्चन 74 के ही जैसा है। देखिएगा 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 3, 5, 8, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। तो सबसे पहले तो इनका देखिए प्रोसेस क्या होती है कि 3, 5, 8, 12 का एलसीएम निकालेंगे। 3, 5, 8, 12 इनका एलसीएम फाइंड करेंगे। तो एलसीएम के लिए सबसे बड़ी संख्या के गुणनखंड कर लेते हैं। 2 दूनी 4 तिहाई 12। अब इसमें 8 के गुणनखंड सभी आ जाए तो 2 दूनी 4 है, 1 2 का गुणा और करेंगे तो 8 भी आ गया। इसमें 5 भी आ जाए तो 5 का गुणा और कर देंगे और 3 ऑलरेडी है पहले से है तो 2 5 से 1 शून्य बनेगा और 2 दूनी 4 तिहाई 12 यहाँ पर लिख के 1 शून्य लगाएंगे तो एलसीएम होगा 120। अब एलसीएम जो 120 आ गया तो 5 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है उसमें भाग करेंगे तो 99,999 मतलब 9 को 5 बार लिख करके 120 से भाग करेंगे तो यहाँ पर देखिए 8 बार जाएगा पहले भाग, ये प्रोसेस है, इसी तरह फॉलो करेंगे। अभी ये 5 अंकों की ये 99,999 ऐसी संख्या नहीं है जिसमें इनका सबका भाग चला जाए, तो अभी फाइंड करेंगे लेकिन पहले प्रारंभ में इसी को लेकर के चलते हैं। तो देखिएगा 12 8 96 960, यहाँ पर 9 आएगा घटा लेंगे, यहाँ 3 आएगा, ये 0 हो गया तो ये 9 यहाँ जस्ट उतारेंगे इसको तो 399 हुआ, 3 बार जाएगा 12 3 36 मतलब 360, फिर माइनस करेंगे तो यहाँ 9 आएगा, यहाँ 3, ये 0 हो गया, यहाँ पर 9 और उतारेंगे फिर 3 बार जाएगा 12 3 36 मतलब 360 हुआ। तो यहाँ पर घटाने पर ये 9 आएगा और 9 में 6 घटाएंगे 3 आएगा मतलब 39। तो ये जो घटाने पर अब यहाँ पर देखिएगा जब भी यहाँ पर प्रश्न में बड़ी पूछे, बड़ी संख्या पूछे तो हमेशा घटा करके निकाल लेते हैं। तो घटाने के लिए हमेशा शेष घटाया जाता है। तो 99,999 में इसको घटा लेंगे तो अभी संख्या हो जाएगी, ये अभी संख्या बराबर 99,999 माइनस 39, यहाँ पर जो शेष बचा है इसको माइनस कर लेंगे। और अभी यहाँ पर लास्ट में कह रहा है कि प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे, जब 3, 5, 8, 12 से भाग दें तो यहाँ पर 2 को जोड़ देना है। पहले इसमें माइनस करेंगे तो ये अभीष्ट संख्या प्राप्त हो जाएगी, फिर 2 और जोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए 9 में 9 घटाएंगे 0, 9 में 3 घटाएंगे 6, बाकी ये 9 9 3 बार लिखेंगे यहाँ पर और प्लस 2 और हो जाएगा तो उत्तर आ जाएगा 99,962। ये अभीष्ट संख्या हो जाएगी 99,962। इस तरह फाइंड करते हैं। अगला क्वेश्चन इसका देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 76 है। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 15, 20 या 24 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 4 बचे। तो यहाँ पर देखिएगा जब भी प्रश्न की शुरुआत छोटी से होता है तो हमेशा एलसीएम निकालते हैं। 12, 15, 20, 24 का पहले एलसीएम निकालेंगे, 12, 15, 20, 24। अब एलसीएम निकालने के लिए सबसे बड़ी संख्या के फैक्टर करते हैं 24 के, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 और इसमें 20 भी आ जाए तो यहाँ पर 2 दूनी 4 है, 5 का गुणा और कर देंगे तो 20 भी आ गया। 15 के भी गुणनखंड आ जाए तो 3 5 15 ऑलरेडी पहले से है, 12 भी इसमें, 2 दूनी 4 3 12 तो मतलब 2 और 5 से 1 शून्य बनेगा। तो यहाँ पर 2 दूनी 4 3 12 और 1 शून्य लगाएंगे तो एलसीएम 120 आ गया। और ये जो प्रत्येक दशा में 4 शेष बच रहा है इसको 4 को और जोड़ देंगे तो अभीष्ट संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पर प्लस 4 करेंगे तो उत्तर हो जाएगा 124। इस तरह फाइंड करते हैं, पहले एलसीएम निकालेंगे फिर शेष को जोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका, क्वेश्चन नंबर 77 है। यहाँ पर देखिएगा 13 का वह सबसे छोटा गुणज ज्ञात कीजिए जिसे 4, 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर शेष 2 बचता है। तो यहाँ देखिएगा सॉल्व करने का तरीका क्या होगा। यहाँ पर 13 का गुणज निकालना है लेकिन पहले 4, 5, 6, 7, 8 का एलसीएम निकालेंगे। पहले 4, 5, 6, 7, 8 इनका एलसीएम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी संख्या गुणनखंड करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब इसमें 7 भी आ जाए तो ये 7 का गुणा कर देंगे, 6 के लिए 1 3 का गुणा और करेंगे, 2 है 3 का और गुणा करेंगे, 2 3 6 भी आ गया। 5 के लिए यहाँ पर 5 का गुणा और कर देंगे
अब यहाँ 4 ऑलरेडी है पहले से, तो 2 और 5 से एक शून्य बनेगा। यहाँ 7 त्रिक 21 दूनी 42 दूनी 84 और एक 0 लिखेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 840। अब वो जो संख्या होगी देखिएगा प्रोसेस होती है अभी संख्या, तो 840x यहाँ पर लिखेंगे 840x, और यहाँ पर जो 2 शेष बचता है इसको +2 करेंगे, और ये गुणज था 13 का तो यहाँ पर बटे 13, तो संख्या अंश वाली होगी, मतलब 840 इंटू एक्स प्लस 2 बटे 13। अब यक्स का मान यहाँ पर ऐसा रखें कि 840 का गुणा करके 2 जोड़ें तो 13 का भाग चला जाए। तो यहाँ 840 बड़ी संख्या है तो छोटी संख्या में कन्वर्ट करना है, तो पहले 840 में यहाँ 13 से भाग कर लेंगे तो ये मान छोटा हो जाएगा यहाँ का। देखिएगा कैसे प्राप्त होगा, तो यहाँ 13 छंग 78, यहाँ पर देखिए भाग करेंगे तो 14 में 8 घटाएंगे 6, यहाँ 0, ये 60 हुआ। फिर यहाँ पर 13 चौको 52, यहाँ पर घटाएंगे तो वैल्यू 8 बचेगी। तो ये जो शेष वाली वैल्यू है 8, इसको यहाँ पर स्थापित करेंगे 840 की जगह, तो देखिएगा यहाँ पर बन जाएगा 8x, अभी 840x था, अब बन जाएगा 8x और +2 ही रहेगा, तो यहाँ +2 और भागे 13। तो यहाँ पर अब x का मान सोच सकते हैं, मतलब आसानी से यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। x का एक ऐसा मान रखें कि 13 का भाग चला जाए। यहाँ ये बड़ी संख्या थी, ये केवल आपको रफ वर्क करना है इतना। तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू 1 रखते हैं पहले, तो 8 एकम 8 2 10, 13 का भाग नहीं जा रहा। 2 रखेंगे तो 8 दूनी 16 2 18, 13 का भाग नहीं जा रहा। 8 त्रिक 24, 3 रखेंगे तो 8 त्रिक 24 2 26, 13 दूनी 26, मतलब x की वैल्यू 3 होगी। तो यहाँ से पता चल गया। इसको सरल करने के लिए याद रखेंगे ये बड़ा मान था इसलिए। अब यहाँ पर x की वैल्यू 3 पुट करेंगे क्योंकि यहाँ से पता चल गया है, तो 840 गुणे 3 और प्लस ये 2, यही अभिष्ट संख्या होगी। ये अंश वाली संख्या ही अभिष्ट संख्या होती है। तो यहाँ पर देखिए 3 शून्य 0, 3 चौक 12 के 2 हासिल 1, 3 8 24 1 25, और यहाँ पर +2 हो जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगी 2520 में जब 2 जोड़ेंगे तो 2522। ये इसका सल्यूशन होगा। ऐसे कई सवाल सॉल्व कर चुके हैं पिछले लेक्चर में, आप स्टार्टिंग से देखिएगा सभी सवाल समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, इसका सल्यूशन आएगा 3013। ये आप लोग सॉल्व करेंगे, इसके पहले लेक्चर में बताया भी गया है। और देखिए 79 है, 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 13 और लघुत्तम समापवर्तक 455 है। यदि उनमें से एक संख्या 75 और 125 के बीच स्थित है तो वह संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही शॉर्टकट तरीका इसका होगा। जब भी महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक दोनों दिया हो प्रश्न में, तो हमेशा a इंटू बी फाइंड करेंगे, और a इंटू बी बराबर एलसीएम अपान एचसीएफ होता है। तो एलसीएम की वैल्यू 455 है और एचसीएफ की वैल्यू दिया है 13, तो इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो 13 एकम 13, यहाँ 13 तिया 39, फिर यहाँ पर देखिए 6 होगा तो 65 हुआ, 13 पचे 65, तो यहाँ कैंसिल आउट करने पर वैल्यू आ गई 35। तो ए और बी के ऐसे मान पता करें, दोनों सहभाज्यों के गुणा करने पर 35 आए, लेकिन जोड़ा सहभाज्य होना चाहिए। तो 1 और 35 का गुणा करने पर आएगा 35 और दूसरा होगा 5 सते 35। अब यहाँ पर देखिएगा एचसीएफ 13 है, तो 13 का गुणा यदि 1 के साथ करेंगे तो 13 एकम 13 होगा, जो कि 75 और 125 के बीच पहली संख्या होना चाहिए। तो यहाँ पर तो 13 आएगा, और 13 गुणे जैसे 35 करेंगे तो 125 से ज़्यादा आ जाएगा, और ये 75 से कम आ रहा है, तो इसलिए इस जोड़े को छोड़ देते हैं। ए और बी का मान, ये जो ए और बी के मान है, ये सेकेंड जोड़ा यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे। तो फर्स्ट नंबर देखिएगा, वो जो फर्स्ट नंबर निकालते हैं तो एचसीएफ इंटू ए होता है, तो 13 गुणे 5 करेंगे तो यहाँ पर 13 पचे 65 हो जाएगा। तो ये मान तो यहाँ पर आ नहीं रहा 75 और 125 के बीच, तो इसको छोड़ते हैं और सेकंड नंबर देखेंगे, इसी से फाइंड होगा सेकंड नंबर। तो यहाँ 13 गुणे कर देंगे 7, तो 13 सते 91, तो अभी संख्या हो जाएगी 91। जो फाइंड करना था वो 91 होगी, जो कि 75 और 125 के बीच में स्थित है। इस तरह फाइंड करेंगे। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 80 है, देखिएगा 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 16 है, जबकि दोनों का गुणनफल 7168 है। इस प्रकार की संख्याओं के कितने जोड़े संभव है। तो यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो जब भी महत्तम समापवर्तक के साथ गुणनफल दिया रहे, यहाँ पर याद रखिए कॉम्बिनेशन महत्तम समापवर्तक के साथ ही देखते हैं, तो हमेशा a इंटू बी फाइंड करते हैं, और a इंटू बी बराबर होता है गुणनफल बटे एचसीएफ इंटू एचसीएफ, मतलब महत्तम गुणे महत्तम, 2 बार रिपीट करेंगे। तो गुणनफल 7168 है और गुणनफल के साथ महत्तम दिया है, तो इसलिए यहाँ पर 16 गुणे 16 2 बार होगा, तो यहाँ कैंसिल आउट कर देंगे। 16 एकम 16, यहाँ से देखिए 16 चौको 64, फिर यहाँ पर 64 7 हो गया, यहाँ पर 76 होगा, फिर 16 चौको 64, क्योंकि 16 पंचे 80 होता है, और यहाँ 12 बचेगा तो 128, 16 अट्ठे 128, आप लोग कैंसिल आउट करिएगा। 16 एकम 16, यहाँ से देखिए 16 दूनी 32, फिर यहाँ 12 बचेगा,
32 12 44 होता है तो 128 हो जाएगा, 16 8 128, तो गुणनफल आ जाएगा 28 हुआ। अब यहाँ पर सहअभाज्य हो दोनों, तो ए और बी के वैल्यू यहाँ पर पता करेंगे, क्योंकि ए गुणे बी बराबर 28 है, तो यहाँ पर पहला तो 1 और 28 हो जाएगा पहला जोड़ा, और दूसरा हो जाएगा 4 गुणे 7, सीधे 4 7 28। तो यहाँ पर दो जोड़ी संख्याएं बनेगी, दो जोड़ी यहाँ से पता चल रहा है, मतलब सहअभाज्य हो, ए और बी के मान ऐसे लेंगे तो 28 के खंड करना है और दोनों खंड सहअभाज्य हो, मतलब महत्तम समापवर्तक 1 हो। तो इस तरह फाइंड करते हैं। सॉल्यूशन ऑप्शन में आपको 2 देखना है, और इसके आगे क्वेश्चंस आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे, और आप लोगों को 2 क्लास डेली मिलेगी। आप लोग इसको नोट्स बनाते जाइए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा आपके एग्जाम में। पूरे प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिलेंगे, यदि इस टॉपिक से प्रश्न आता है तो छूटेगा नहीं। तो आप लोग नोट्स बनाते जाइए, और जो आपको PDF उपलब्ध करवाया गया है तो उसको भी साथ साथ रिवीजन करते जाएंगे।